Hello, my dear students. This is Mithlesh Kumar from Orbital Classes Ranchi और मैथ्स टीचर. ओके, तो बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट का आज सेकेंड लेक्चर है. ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स में बात करें तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आर इजीएस्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है. ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ता है, मतलब समझना कम, कुछ चीज़ें याद रखना ज़्यादा है. ठीक है, तो बच्चों आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, माइनर एंड कोफैक्टर्स. ठीक है बच्चों, क्या है माइनर एंड कोफैक्टर. तो बच्चों माइनर और कोफैक्टर मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट दोनों में पढ़ना है. तो हम मैट्रिसेज में नहीं डिस्कस किया था, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कहाँ पर, डिटर्मिनेंट में. एक्चुअली माइनर जो मैट्रिसेज में निकलता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और ये माइनर और कोफैक्टर जो है ये डिटर्मिनेंट ही है, ना कि एक मैट्रिक्स है. ठीक है, इसलिए अपन इसको डिटर्मिनेंट में डिस्कस कर रहे हैं. तो चलो बच्चों एक ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया हमने. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. बच्चों अपन सबसे पहले माइनर को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले किसको डिस्कस करें, माइनर को. ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम माइनर को डिस्कस करेंगे. तो माइनर को डिनोट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by Mij. यानी कहने का मतलब बच्चों कि माइनर जो निकलेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट का निकलेगा. तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij को अपन Mij से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये माइनर कैसे निकलेगा. तो जो Mij होगा बच्चों, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट Aij, दिस इज द डिटर्मिनेंट. ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट. ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय eliminating ith row and jth column, that is determinant obtained by eliminating row and column in which Aij lies. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, Mij मतलब माइनर क्या है बच्चों, एक डिटर्मिनेंट है. ठीक है, जो कैसे ऑब्टेंड होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोई एलिमेंट है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन एलिमेंट यानी माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज अ डिटर्मिनेंट. वो एक डिटर्मिनेंट होता है जो ऑब्टेंड होता है किसी रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद, मतलब हटा देने के बाद. कौन सा रो और कॉलम, जिसमें वो एलिमेंट लाइक्स करता है. जैसे बच्चों अगर मान लो M12 निकालना है, M12 मतलब किसका माइनर बच्चों, माइनर ऑफ A12. अब A12 एलिमेंट A12 कहाँ है, यहाँ पर है. देखो आप सीखो यहाँ कैसे माइनर निकालना है, आप सीखो बच्चों माइनर कैसे निकालना है ना. A12 इसका माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है. तो A12 जो है इस रो में है और ये इस कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में. अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप हटा दो बच्चों इस तरह से, तो जो आपके पास एलिमेंट बचता उसका डिटरमिनेंट लिखना है. तो एलिमेंट कौन सा बच रहा है, A21 A23 A31 A33. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द माइनर. अब एक डिटरमिनेंट है तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर चलो माइनर मान लो हम लोग को लिखना है A22 का, मतलब M22 लिखना है, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A22। बच्चों देखो A22 एलिमेंट यहाँ पर है, कहाँ है ये, इसका माइनर लिखना है। तो ये जो एलिमेंट है A22 वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, अगर इसको हम हटा दें तो जो अपने पास एलिमेंट बचेगा वो ये और ये बचेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा A11 A13 A31 A33 A31 A33। तो बच्चों इसका आगे फर्दर सॉल्व करें, A11 A33 माइनस A31 इंटू A13, ये माइनर हो गया बच्चों। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, सीख गए? चलो बच्चों, हाँ बच्चों, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना से जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जितना से जितना ज्यादा शेयर करें तो शेयर कर सकते हैं। चलो बच्चों एक काम करते हैं, अगर मान लो हम लोग से बोला गया कि फाइंड डिटर्मिनेंट, है ना, ऐसा बोला जाता है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए यूजिंग माइनर्स ऑफ रो 2, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है। मान लो एक क्वेश्चन आया आपके पास, तो एक्चुअली क्या है, देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर इसका अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व करें और रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूं, देखना आप, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं रो 2 के अलोंग, है ना। जैसे डिटर्मिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चों आपको पता है कि ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसको अपन किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। और रो 2 के अलोंग बच्चों, मतलब यहाँ से ओपन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है ये माइनस होता है, यहाँ क्या होता है प्लस और ये माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस चलेगा। तो बच्चों अगर मैं रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूं तो सबसे पहले इसको कॉमन लेंगे A21 को, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, सीखो ये डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, A21 कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट सब डिटर्मिनेंट छोटा वाला, है ना। तो ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, ये एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको हटाते हैं। तो देखो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, इसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बच रहा है ये बच रहा है, इसको लिखेंगे A12 A13 A32 A33, फिर बच्चों प्लस A22। अब A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, इसको हटा दें तो कॉर्नर वाला एलिमेंट बच रहा है, देखो। तो A11 A13 A31 A33, देन आफ्टर -23, अगर इसको कॉमन रखेंगे फिर ये हट जाएगा। इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं बच्चों, इसे एक्सपेंड करते हैं 3/3 ऑर्डर को डिटरमिनेंट को। इस तरह से इस एलिमेंट को कॉमन लिया तो ये रो और ये कॉलम हटेगा, तो A11 A12 A31 A32 बचेगा बच्चों, A11 A12 A31 A32 बचा, है ना। ये चीज हो गया बच्चों। तो अब एक चीज देखो, जो अपन ने माइनर पढ़ा अभी जो माइनर पढ़ा, क्या ये वही चीज लिखा हुआ है क्या? और ये किसका माइनर है? इसी एलिमेंट का है। आप ये देखो, ये जो डिटरमिनेंट लिखा मैंने, ये कैसे लिखा, ये एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में लाई कर रहा था उसको हटा के लिखा, तो यही तो माइनर होता है, अभी आपने सीखा। तो ये जो चीज है, दिस इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो है इसका माइनर है और ये इसका माइनर है। तो बच्चों हम यहां से इसलिए लिख सकते हैं क्या चीज, इसको इक्वल टू करके कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, है ना, कि -A21 M11 प्लस A22, ये किसका माइनर है, इसी का। तो इसी का माइनर को, A22 के माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M22, फिर माइनस A23 और इसका माइनर AM23, ठीक है। तो -A21 इंटू M11 प्लस A22 इंटू M22 माइनस A23 इंटू M23।
तो ये माइनर जो निकला है बच्चों किसका निकला है, कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला, किसके अलोंग, रो 2 के अलोंग। अगर इसी तरह से मान लो आपको बोला जाए कि रो 1 के अलोंग लिखो, रो 1 के अलोंग, तो अब डायरेक्ट देखना कैसे लिखेंगे, सीखना इसको, ठीक है। तो रो 1 के अलोंग अगर माइनर को लिखा जाए तो देखो एक चीज, यहाँ पर प्लस साइन होता है बच्चों, डिटरमिनेंट जब एक्सपेंड करते हैं यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग A11 को लिखेंगे फिर इसी का माइनर प्लस माइनस A12 इसी का माइनर M12 प्लस A21 इसी का माइनर M21, ठीक है। तो इस तरह से आप एक डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो यूजिंग माइनर्स। तो बच्चों ये माइनर हो गया। अब सेकेंड टॉपिक क्या है, कोफैक्टर। माइनर से जस्ट एक स्टेप आगे है कोफैक्टर, ठीक है बच्चों। क्या है, माइनर से एक स्टेप आगे कोफैक्टर, और ज्यादा जरूरी है कोफैक्टर फाइंड आउट करना। ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों, कोफैक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कोफैक्टर देखो बच्चों, कोफैक्टर क्या होता है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, ए या तो डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो बच्चों कोफैक्टर को सबसे पहली बात है कि डिनोट जो किया जाता है, डिनोटेड बाय सी आई जे, या तो एनसीईआरटी वाले ने कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ए माइनर के फॉर्म में ही होता है। क्या होता है, जैसे सी आई जे, दिस इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये आई जे, इसका कोफैक्टर है। तो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होता है, बहुत ही आसान, एकदम माइनर का ही यूज करना है। और क्या डिफरेंस है देखो, -1 टू द पावर आई प्लस जे इनटू एम आई जे। क्या सीखा आपने बताओ, कि माइनर ही लिखना है, उसके पहले ये चीज मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज क्या है, अगर i प्लस जे इवन आया तो -1 का पावर इवन प्लस, और a प्लस जे अगर ऑड आया तो -1 का पावर ऑड क्या होगा, -1। मतलब यहाँ माइनर के पहले प्लस या माइनस का साइन आना स्टार्ट हो जाएगा, और वही चीज क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो बहुत ही आसान चीज है ये कोफैक्टर। चलो बच्चों देखो, सीखो, आप निकालना सीखो। जैसे अगर हम लोग किसी एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 -6 3 2 1, ठीक है। इसमें हम लोग को कोफैक्टर निकालना है। जैसे हम लोग को निकालना है बच्चों C12, तो आप सीखो 1 2 आई और ये जे, तो -1 पे पावर 1 प्लस 2, ठीक है। फिर माइनर लिखना है, माइनर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट माइनर मतलब सब डिटरमिनेंट एलिमेंट 1 2 A12 कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इसका। अगर इसको और इसको हटा दें, ये 2 जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको हटा दें तो 4 -6 3 1, ये चीज आया। अच्छा बच्चों ये -1 पे पावर ऑड हो रहा है, तो ये माइनस, और फिर क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लें डिटरमिनेंट को, 4 -6 इंटू 3 -18, -6 इंटू 3 इज -18, तो ये +18 बच्चों, और ये क्या आ गया, -22। ये कोफैक्टर निकल गया। जैसे बच्चों एक चीज और, अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 4, कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर, 4 का, तो ये 4 कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब C21 निकालना है। अगेन बच्चों देखो एक चीज, कि ये 2 + 1 ये ऐड करके 3 आ रहा है, मतलब ऑड नंबर आ रहा है, तो सी और सी बात है, -1 पे पावर ऑड माइनस होगा, मतलब माइनस। फिर माइनर डिटरमिनेंट लिखेंगे, 8 2 1, ये जो 4 है ये यहाँ पर है, इस रो और इस कॉलम को हटा दें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो एलिमेंट बचेगा 2 3 2 1, 2 3 2 1। तो बच्चों इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 2 - 3 2 जा 6 एंड दिस इज इक्वल टू 4।
अगेन बच्चों अगर मान लो कोफैक्टर निकालना है, जैसे हम लोग को 5 का कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5, आप ध्यान से देखना कैसे निकाल रहा हूँ। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5 जो एलिमेंट है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, मतलब C22। बच्चों इन दोनों को ऐड करके इवन आ रहा है, मतलब अगर प्लस होगा और फिर ये 5 जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको हटा दें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट बचता है कॉर्नर वाला 1331। तो बच्चों यहाँ से देखो इसका सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू -8, इस तरह से। तो इस तरह से कोफैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों। अच्छा एक और बताते, एक तरीका और, ये जो प्लस माइनस आ रहा है ये एकदम उसी तरह से आ रहा है जैसा आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हो। यानी कहने का मतलब बच्चों इन शॉर्ट में अगर कोफैक्टर निकालना है, जल्दी में निकालना है, शॉर्ट टाइम में कम टाइम में निकालना है, तो आपको पता है कि यहाँ प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होता है। ओके, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जैसे आपको कोफैक्टर निकालना है 1 का तो C11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, C11 प्लस है तो प्लस में होगा, प्लस में ये रो और इस कॉलम को हटा दो, 5 माइनस 6 2 1। ठीक है बच्चों, 5 प्लस 12 कितना आ गया बच्चों 70। अगर बच्चों C12 निकालना है, C12 इन दोनों को ऐड करके क्या हो रहा है ऑड आ रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करके ऑड आ रहा है तो माइनस बच्चों। ठीक है, इनको ऐड करके 1 प्लस 2 ऑड आ रहा है तो माइनस 1 प्लस 1, अगर ये ऐड करके लोअर बेस को ऐड करके इवन आ रहा है तो प्लस, ऑड आ रहा है तो माइनस। हाँ पहचानना पड़ेगा C12 मतलब A12 का कोफैक्टर, A12 2 का कोफैक्टर, 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएं तो 4 माइनस 6 3 1 बचेगा बच्चों। तो आंसर 4, देखो यहाँ पर देखो ये माइनस, तो माइनस लिखा, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 6 3 जा 18, लेकिन माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 तो प्लस 18, दिस इज इक्वल टू -2। ये कोफैक्टर हो गया बच्चों। इसीलिए जब कोफैक्टर हम लोग लिखते हैं तो माइनर देखो केवल डिटरमिनेंट आता है जो सॉल्व करके आ रहा है, लेकिन कोफैक्टर में उसके पहले प्लस या माइनस साइन लगता है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए बच्चों हम लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटरमिनेंट है बच्चों। इसको कोफैक्टर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 A13 इंटू C13। अगर हम कॉलम किसी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के अलॉन्ग लिखें डिटरमिनेंट को, तो आप देखो अगर मैं सेकंड कॉलम के अलॉन्ग लिखूं तो A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। यहां बच्चों हर एक में प्लस होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कोफैक्टर है ये खुद से प्लस माइनस का साइन लेकर के आता है, तो इसका भी यूज डिटरमिनेंट सॉल्व करने में होता है। जैसे एनसीईआरटी बुक में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स अलोंग रो 2 रो 1 रो 3, इस तरह से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। सपोज दैट, जैसे बच्चों आपसे एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये, और ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -1 4 5 6 1 3। ठीक है बच्चों, यूजिंग कोफैक्टर्स अलोंग रो 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, देख लो क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए यूजिंग कोफैक्टर्स अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग। तो रो 1 में जितना एलिमेंट है सभी का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं C11 निकाल लेता हूं बच्चों। 1 प्लस 1 इवन नंबर है तो प्लस में रहेगा। डिटरमिनेंट, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो 4 5 1 3। बच्चों इसको सॉल्व करें, 4 3 जा 12 -5 इज इक्वल टू 7।
C12 देखो बच्चों ये माइनस में आएगा, कैसे 1 + 2 ऑड नंबर, तो माइनस डिटर्मिनेंट इस एलिमेंट का है 2 का, तो 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हटा देंगे तो -1 5 6 3 -1 5 6 3 बचेगा बच्चों, फिर माइनस इनटू -3 -30 ये -33 और इंटू माइनस +33 C13 3 का कोफैक्टर 1 3 1 + 3 4 होता है इवन, तो अगर ये प्लस में होगा 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हटा देंगे तो -1 4 6 1, तो बच्चों -1 -24 आ गया आंसर -25। तो अब डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के अलोंग तो A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13 बच्चों ऐसे कैलकुलेट होगा। तो आप देखो यहाँ से, ओके इधर साफ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों देख लो, यहाँ आ जाओ आप इस तरह से। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, A11 का वैल्यू बच्चों 1 है और इसके साथ जो कोफैक्टर निकाला दैट इज 7 प्लस A12 कितना बच्चों 2 और कोफैक्टर कितना निकला 33 प्लस A13 बच्चों 3 कोफैक्टर कितना निकला -25। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जो चीज आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो इस तरह से अगर कोफैक्टर का यूज करके निकालने के लिए बोला जाता है डिटरमिनेंट, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, तो ये डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर था जिसमें माइनर और कोफैक्टर पढ़ा हमने। अब यही माइनर और कोफैक्टर्स का यूज मैट्रिसेज में होता है, किसमें एडजॉइंट फाइंड आउट करने में, इनवर्स में होता है। ओके, तो अब हम लोग मैट्रिसेज का जो ट्रांसपोज तक पढ़ा था उसका नेक्स्ट लेक्चर भी अब हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एट लास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितना से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें और ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचे। थैंक यू।